राजधानी दिल्ली के जगतपुरी इलाके से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक 45 वर्षीय महिला की उसके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप उसके पति पर ही लगा है। पति कमल ने अपनी 51 वर्षीय पत्नी की धारदार कैंची से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। मामला अवैध संबंध का बताया जा रहा है। फिलहाल जगतपुरी थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। फरार पति कमल की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। संसद के दोनों सदनों से वंदे मातरम बिल पास हो चुका है और भाईजान की टेंशन हाई हो गई है। जहां कई मौलाना कह रहे हैं कि देश प्रेम शरिया के खिलाफ नहीं है, वहीं इस बिल से भड़के मौलानाओं के गुस्से में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आग में घी डालने का काम किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कदम को देश के संवैधानिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भावना के विपरीत और नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर गंभीर प्रहार बताया है। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषी ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत सभी 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ताहिर हुसैन के साथ साथ नाजिम, कासिम, जावेद और अनस भी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे काटेंगे। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की अस्मिता डे ने इतिहास रच दिया है। जूडो में वो कर दिखाया जो आज तक कोई भारतीय नहीं कर पाया था। अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में कनाडा की हेडे क्वाज को हराकर भारत को जूडो में पहला कॉमनवेल्थ गोल्ड दिलाया। फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। हर अंक के लिए दोनों खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला, लेकिन निर्णायक क्षणों में अस्मिता ने धैर्य, शानदार रणनीति और मजबूत डिफेंस का परिचय देते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया और भारत की झोली में डाल दिया ऐतिहासिक गोल्ड। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम देकर घाटी का माहौल दहलाने की कोशिश की है। कुलगाम के केल्लाम इलाके में शुक्रवार को काम खत्म कर लौट रहे गैर स्थानीय मजदूरों को आतंकियों ने रोका, नाम पूछा, पहचान की और हिंदू होने की पुष्टि होते ही गोलियां बरसा दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। कुलगाम में शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे आतंकी हमला, 2 गैर स्थानीय मजदूरों पर कई राउंड फायरिंग, छत्तीसगढ़ के रहने वाले मजदूर दीपक की मौत, दूसरे मजदूर भूपिंदर की जीएमसी में इलाज के दौरान मौत। हमले के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने की घेराबंदी। हमलावरों की तलाश में चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान। लश्कर ए तैयबा ने ली हमले की जिम्मेदारी। बंगाल पुलिस ने पूर्वी बर्धमान जिले से जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने हामिम मंडल नाम के इस शख्स को गुरुवार देर रात एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक मंडल के मोबाइल और घर से मिले दस्तावेजों से पता चला है कि वह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बारे में जानकारी जुटा रहा था। हामिम पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड सज्जाद भट्ट का करीबी है। फिलहाल हामिद को कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। जैसे ही खबर बाहर आई, राजनीति भी गर्मा गई है। रतलाम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर निगम की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। हमला भी ऐसा है कि देखने वाले हैरान रह गए। दरअसल जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत आवंटित किए गए फ्लैट की राशि जमा करवाए बिना यहां करीब 208 परिवार अवैध तरीके से रह रहे थे, जिन्हें फ्लैट खाली करने का नोटिस पूर्व में भी जारी किया गया था। लेकिन शुक्रवार को नोटिस लगता देख लोग भड़क गए और हमला कर दिया। हमले के बाद पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद हालात काबू में आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात एक बार फिर इंस्टाग्राम पर वीडियो के जरिए देशवासियों और जेनजी को संदेश दिया। इस संदेश में उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन पर और गाली गलौज का जिक्र करते हुए कहा कि फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ उसे देश और दुनिया ने देखा। अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, मुझे गालियां दी गई,
मेरी स्वर्गीय माता को भी अपशब्द कहे गए, लेकिन मैं आप सभी को माफ करना चाहता हूँ। बीएसपी प्रमुख मायावती सीएम योगी की फैन हो गई हैं। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। विधानसभा चुनाव के बीच मायावती के सीएम योगी की तारीफ में कहे गए चंद शब्दों से मिनटों में राजनीतिक गलियारों में ये खबर आग की तरह फैल गई। दरअसल सीएम योगी ने 2 दिन पहले भदोही जिले का नाम एक बार फिर से संत रविदास नगर करने की घोषणा की थी। इसके बाद मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनकी तारीफ की। मायावती ने लिखा कि जैसा कि मीडिया की खबरों से सर्वविदित है कि यूपी की वर्तमान सरकार ने बीएसपी सरकार द्वारा भदोही को राज्य मुख्यालय का दर्जा देते हुए संत रविदास नगर के नाम से नया जिला बनाया था और जिसे समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपनी संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के तहत बदल दिया था। इसे अब फिर से संत रविदास नगर जिला स्थापित कर दिया है, जिसके लिए पार्टी राज्य सरकार की आभारी है। पार्लियामेंट सेशन जारी है और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है, लेकिन आज पार्लियामेंट में अजीबोगरीब हरकत देखने को मिली। दरअसल पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भगवा रंग के कपड़े पहनकर चंदा चोरी पर ऐसा ड्रामा किया कि पूरा देश देखता रह गया। पप्पू यादव संसद के बाहर ही दान पेटी लेकर बैठ गए। इस दौरान पप्पू यादव के बगल में एक महिला सांसद भी बैठी हुई थी। पप्पू यादव के पास दान पेटी भी रखी थी। पेटी पर लिखा चंदा चोर गद्दी चोर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पप्पू यादव के पास आते हैं और उनकी पास रखी दान पेटी में कुछ पैसे चंदा के रूप में देते हुए नजर आते हैं। ये थर्ड क्लास की बातें बोलते हैं। ऐसे थर्ड क्लास लोगों का जवाब देना मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं ना कि हाथी चलता कुत्ता भूखते रहते हैं। थर्ड क्लास लोग, कैसे कैसे लोग राजनीति में आ जाते हैं, राजनीति का पता नहीं। ये सब बातें वो हैं जो अबू आजमी ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत को लेकर कही हैं। दरअसल नीट पेपर लीक को लेकर कंगना रनौत ने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर प्रोटेस्ट कर रही युवा लड़कियों पर कुछ टिप्पणियां की थी। उसके बाद वीडियो जारी कर कंगना ने सफाई भी दी, लेकिन मामला अब तक गरमाया हुआ है। पूरा देश सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति में डूबा है और इसी पावन महीने में इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी ने एक अमर्यादित और बेहद शर्मसार करने वाला बयान दिया है। मौलाना ने पहले भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताया था और अब का भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा को लेकर एक और कथित विवादित बयान सामने आने का दावा किया जा रहा है। मौलाना की इस अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बवाल मच गया है। बीजेपी नेताओं और संतों ने मौलाना के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है और मौलाना पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में 20 जुलाई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च के दौरान हिंसा भड़की थी। इस हिंसा में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। अब जानकारी सामने आई है कि प्रोटेस्ट के दौरान कितना नुकसान हुआ था। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक इस हिंसा में 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। 110 से अधिक बैरिकेड्स तोड़े गए। 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर का नुकसान हुआ। 350 से ज्यादा हेलमेट डैमेज हुए। 50 से ज्यादा शील्ड टूटे। वहीं 20 से ज्यादा लाउड हेलर का नुकसान हुआ। 10 HHMD यानी हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर और एक एक्सरे बैगेज स्कैनर का नुकसान भी हुआ। इसके अलावा 25 से ज्यादा सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। आम जनता की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा।